रियल नंबर्स क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का सीबीएसई में। नंबर्स के दो फॉर्म किए जाते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कुछ रूल रेगुलेशन से बंधे होते हैं, उसमें कुछ रूल अप्लाई होता, अकॉर्डिंग टू रूल वो वर्क करता, फंक्शन करता है। बट एक नंबर जिसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता और वो इमेजिन कर लिया जाता है कि ऐसा भी नंबर हो सकता है, तो उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, रियल नंबर ये कहता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो नंबर निगेटिव क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लिखूँ 1, इसका स्क्वायर करूँ, क्या बनेगा? 1। ध्यान दीजिए, ये 1 पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव 1 आया। अगर यहाँ लिखूँ -1, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा। -1 इंटू -1, मैथ्स मैथ्स क्या बनेगा? +1 इंटू 1, 1, तो अल्टीमेटली क्या बना? 1। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये -1 निगेटिव में है, बट स्क्वायर जैसे कर दिया बन गया पॉजिटिव। कुछ और देखिए, ये लिया 2 पॉजिटिव में है, इसका स्क्वायर किया, क्या बनेगा? 4। और यहाँ हमने कर दिया -2, ये निगेटिव नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या बनेगा? 4। ये रियल नंबर का रूल्स है कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव है। ये रियल नंबर है, इससे कुछ रूल्स हैं चलते हैं। बट इमेजिन कर लीजिए, अगर हमारे पास नंबर हो, ध्यान से देखिए, रूट में -1। अब अगर मैं इसका स्क्वायर भी करूं, यहाँ पर अंडर रूट -1 है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा? -1। तो हमने ये देखा कि स्क्वायर करने के बावजूद भी नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है। तो ये इमेजिनरी नंबर है, इसमें रूल अप्लाई नहीं होता, इमेजिन किया गया है। इसके बारे में पढ़ना आप क्लास 11th में जब आप पढ़ेंगे। फिलहाल 10th में जो रियल नंबर है, उस पर फोकस करना है और उसको बढ़िया से करना है। सीबीएसई के क्लास 10th के बोर्ड में रियल नंबर से, इस चैप्टर से, जो रियल नंबर है इस चैप्टर से इंडिपेंडेंटली 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और स्टूडेंट अगर चाहे तो वो 6 के 6 मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। हमने कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिन्हें बढ़िया से तैयारी किया, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स 6 मार्क्स इसमें ऑब्टेन कर ही लेता है। जो बहुत वीक होता है उसे भी कुछ क्वेश्चन छोड़ देने के बाद कम से कम 4 से लेके 5 मार्क्स तो आ ही जाते हैं। ये ऐसा चैप्टर है, कोशिश ये करें कि इस चैप्टर से आपको पूरे पूरे 6 के 6 मार्क्स के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें, ऐसा आप प्रिपरेशन करें। इसके लिए क्या करना होगा? आप अगर एनसीईआरटी की बुक पर डिपेंड हैं, अच्छी वाली बात है, अच्छा है, वो गीता है, कुरान है, सब कुछ है। लेकिन आप इस एनसीईआरटी बुक के अलावा भी कुछ और बुक्स के क्वेश्चंस करें फॉर प्रैक्टिस। उसमें कई सारे बुक्स हैं, आरएस है, आरडी है। हम भी कुछ इन सब बुक से अलग जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका क्वेश्चन सॉल्व करके बनाते हैं वीडियो, आप उसको भी देखें। और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, उसकी प्रैक्टिस करें। आपको यहाँ पर 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब इस रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, क्या क्या पढ़ना है और उसमें क्या क्या सोच करके क्या सॉल्व करना है, आइए कुछ कुछ चीज को देखते हैं। इसे बोलते हैं माइंड मैपिंग। पहले माइंड मैपिंग कर लेते हैं कि रियल नंबर का माइंडसेट कैसे होगा, क्या क्या हमें करना होगा। फिर आगे बढ़ेंगे इस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर। पहले हम ये कर लेंगे, इसके बाद का एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर इस रियल नंबर पर जो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह क्या होगा कि आपका जो रियल नंबर का चैप्टर है उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। राइट, आइए देखते हैं पहले माइंड मैपिंग।
ये रहा आपका माइंड मैप, रियल नंबर है। ध्यान से देखिए इसमें, इसके 3 पार्ट किए गए। पहला, ये थ्योरम्स हुआ। इस वर्ष 2024 में भी यहां से एक क्वेश्चन 2 मार्कर आया था। क्वेश्चन ये था कि 2 - 3√5 ये शो करें कि ये इरेशनल नंबर है। एक 2 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ढेर सारे, राइट। तो जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपको इसमें आएंगे क्वेश्चन। यहाँ भी आपको देखेंगे √2 शो करना नंबर है, √3 है रिलेशन शो करना है। तो ये इस तरह के एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते ही हैं। इसी से ही बना हुआ है 2 - 3√5 शो करना है कि ये इरेशनल नंबर है। इस साल भी आया था। अगर क्वेश्चन को जो इस चैप्टर से 3 पार्ट कर रहे हैं उसमें एक पार्ट में हो गया आपका ये थ्योरम, जिसमें कि हम जनरली ये √2 √3 √5 √7 ये शो करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। अदरवाइज टूडेज में आएगा 2 - √3 3 - 2√2 इस तरह क्वेश्चन आएंगे, शो करना है इरेशनल नंबर है। कुछ और भी आते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे एक थ्योरम ये भी है कि अगर यहाँ ये फर्स्ट हमने लिख रखा है, यहाँ पर को दिखाई पड़ता होगा। देखिए, लेट p बी प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, राइट। इसी थ्योरम से ये भी प्रूफ होता है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे, आगे देखेंगे। अभी फिर आपको जानना ये है कि थ्योरम में हमें किन चीजों को टच करना है, क्या क्या पढ़ना है, इस माइंड में से सेट कर लेना है, फीड कर लेना है। सेकंड पॉइंट हमारा ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। इस वर्ष 2024 में 3 मार्कर एक क्वेश्चन आया था। ये भी इस साल 2024 में जब पेपर हुआ है 11th मार्च को, उस टाइम में भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था इसी ईयर में 2024 में। और वो था आई थिंक 56 एंड 336, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो निकालना। और ये 3 मार्कर क्वेश्चंस थे, 3 मार्कर क्वेश्चंस थे। इसमें जो सीबीएसई ने मार्किंग सिस्टम सेट कर रखा है उसमें ये था कि इन दोनों नंबर का अगर आपने प्राइम फैक्टर पूरा पूरी निकाल लिया है, इसके प्राइम फैक्टर के थे 1 मार्क और इसके प्राइम फैक्टर के भी थे 1 मार्क, तो 2 मार्क तो यही हो गया। और उसके बाद अगर आपने राइट आंसर निकाला है एचसीएफ एलसीएम, तो इसके हाफ ऑफ मार्क्स थे, तो इसके हाफ 1 हो गए और 1 यहाँ 2 प्लस 1 यहाँ 3, ये 3 मार्कर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जनरली यही क्वेश्चन आते हैं, एक एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, प्लस इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमने यहाँ पर दे रखा है, ध्यान रखेंगे, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ये इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्राइम क्रिएशन के अंतर्गत हम इन टॉपिक को बढ़िया से स्टडी करेंगे। हमें 6 मार्क्स ऑब्टेन करना है, राइट। तीसरा आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कुछ क्वेश्चन इस पर भी आते हैं, इस बार भी एक क्वेश्चन था इसी में फैक्टराइजेशन में, या तो ये कर लें या और में दे रखा था, कुछ एनसीईआरटी में भी है, कुछ नंबर दे दिया है, या सपोज करें कि 11 इंटू 13 इंटू, फिर यहाँ पर कर लिया 12 और प्लस यहाँ पर कर लिया 15 इंटू 11, और ये शो करें कि ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। तो ये भी क्वेश्चन था, तो ये भी या तो आपको ये करना था, प्राइम फ्रैक्शन निकालना था, या फिर आपको ये निकालना था। ये भी 3 मार्कर था। तो यहाँ पर सिंपल था, 11 को आप कॉमन निकाल लेंगे, रेस्ट बचेगा उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद तो 2 फैक्टर बन जाता है, और यहाँ से आप 11 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा बताइए, 13 इंटू 12 प्लस यहाँ पर 15। आपने इतना ही छोड़ दिया, ये 2 फैक्टर हो गया, एक 11 और एक ये, वो नंबर जिसके मोर देन 2 हो, राइट। यहाँ 2 तो हो रहा है,
और एक 1 से होगा तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया। जैसे इसका 2 फैक्टर्स हो गया, ये कंपोजिट नंबर बन गया, प्राइम नंबर्स नहीं रहा। इस तरह से क्वेश्चन इस बार भी, इस ईयर भी क्वेश्चन ही आया था। आपको ये 3 टॉपिक को माइंड में सेट कर लेना है, बिठा लेना है, समझ लेना है। इसी पर क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से आपके जो 6 मार्क का क्वेश्चंस हैं, बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके 6 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। एक बार फिर रिकॉल ध्यान से रखिए कि इस टॉपिक में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? थ्योरम। रियल नंबर में क्या पढ़ेंगे? थ्योरम। इस थ्योरम में ये 2 पॉइंट हमने लिख रखा है, उसको फोकस करेंगे बढ़िया से। फिर आएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें एलसीएम, एचसीएफ उसके फार्मूला होते हैं, वो यूज करेंगे। एंड थर्ड है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जहां हम ये प्रूफ करेंगे कि कोई गिवन नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। इस 3 टॉपिक को अगर हम बढ़िया से कवर कर लेते हैं, तो रियल नंबर का जो 6 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ये सारे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। होप कि माइंड मैपिंग का ये टॉपिक रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा और आप बहुत आसानी से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में सक्षम होंगे, एबल होंगे। अब इतना कॉन्सेप्ट जान लेने के बाद आइए कुछ एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। उसके बाद इस रियल नंबर चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं, इस साल 24 में, प्रीवियस ईयर 23 में, 22 में, ये 4-5 साल का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जो बोर्ड में आया हुआ है। तो इस चैप्टर से, ये चैप्टर क्या है, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको पूरे 80 में 80 मार्क्स आ सकता है। आइदर आपका जो कैटेगराइज है बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड हो, किसी भी लेवल में हो, आप उसमें 80 में 80 मार्क्स ला सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको 80 में 80 मार्क्स मिले, आइए सबसे पहले कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं, फिर करेंगे हम। ये एनसीईआरटी बेस है और आपने बेस पॉइंट को क्लियर कर लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर उससे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन उसी बेस पर आएंगे, उससे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आपका बेस वीक है, फिर थोड़ी डिफिकल्टी तो होगी ही। सो इस बेस को समझ लेने के बाद आइए कुछ एनसीईआरटी